तो सब कुछ त्रासदियाँ, सब कुछ परेशानियाँ, सब कुछ समस्याओं को वो भूल करके उस आनंद के गोते में गोताखार हो जाता है, वो आनंदमय हो जाता है। सच कहूँ तो पाठशाला और विद्यार्थी, सच कहूँ तो पाठशाला और विद्यार्थी ये शिक्षक के लिए प्राणवायु के समान है, ये शिक्षक के लिए प्राणवायु के समान है। प्यारे बच्चों ने तारीफ के शब्दों की उसको चाहे, प्यारे बच्चों ने तारीफ के शब्दों की उसको चाहे, ने महंगे उपहारों से होती है उसकी इबादत, उसे मिलती है तभी आती आत्मीय कांति, उसे मिलती है तभी आत्मीय शांति, जब फैलती है विश्व में शिष्य की कांति, जब फैलती है विश्व में शिष्य की कांति। गुरु ही अपना, भीड़ में है एक गुरु ही अपना, दिखाए वो जीवन का सपना, दिखाए वो जीवन का सपना, पग पग पर देते हैं जो दिशा निर्देश, गुरु से ही सजे जीवन प्रवेश, गुरु से ही सजे जीवन प्रवेश। एक शिक्षक का सीना उस समय गर्व से फूला नहीं समाता जब वो अपने शिष्य की कांति के बारे में सुनता है, जब उसे कोई ये बताता है कि मैं आपका शिष्य हूँ, ये आपका शिष्य है, ये इस पद पर काम कर रहा है, ये सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा है, ये ऊंचे ओहदे पर काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि उस समय उस शिक्षक की जो खुशी की सीमा होती है उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। मुझे याद आ रहा है कि एक बार मैं मेरे परम मित्र राजेंद्र जी शर्मा की दुकान पर बैठा हुआ था। मेरा एक शिष्य जो 10वीं में 3-4 बार फेल हो गया था, मैंने उसको व्यक्ति से प्रयास करके पुनः उसको मेरे खर्चे पर मैंने पढ़ाया और उसको समझा बुझा करके उसे स्तर तक लाने का मेरे स्तर पर जो भी प्रयास हुआ मैंने किया। और एक दिन जब मैं दुकान पर सर्दियों के दिनों में बाहर स्टूल घाल करके मैं बैठा करता था, शाम की घर जाने के बाद में मैं भाई साहब के पास दुकान पर आकर के बैठ जाता हूँ और वो फौजी के ड्रेस पहन करके आकर के पत्नी सहित आकर के मेरे धो खाई। मैं उसको जान नहीं पाया क्योंकि कई सालों से मिला था, फौज में होने के बाद में उसकी स्थिति भी थोड़ी हष्ट पुष्ट हो गया था, विद्यार्थी लाइफ में दूसरा था। जब उसने बताया कि गुरुजी मैं वो आपका चहेता जिसने मुझे आप अपने जिम्मेदारियों पर, आप अपने खर्चे पर, पढ़ाई छोड़ने के बाद 3 साल तक मैंने पढ़ाई छोड़ दी और मैं घर चला गया। उसके बाद आपने मुझे बुला करके प्रेरित किया और मुझे पढ़ाया। मैं आज वही ज्ञानशीलाल हूँ, मैं आज वही ज्ञानशीलाल यादव हूँ। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं ये कहूँगा कि जितनी खुशी मुझे आज तक कभी भी नहीं हुई। तो प्यारे बच्चों, यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि एक गुरु को तब आत्म शांति मिलती है जब उसके शिष्य की कांति सर्वत्र फैलती है, जब उसका शिष्य कुछ योग्य बनता है। तो आज इस पुनीत बेला पर, इस परंपरा पर मैं आपको यही संदेश देना चाहूँगा कि आप भी उसी ज्ञानशीलाल की तरह है अपने गुरु के का मान सम्मान करेंगे, उनकी आज्ञा की पालन करेंगे और इस विश्व में किसी भी क्षेत्र में, मैं यहाँ ये नहीं कहना चाहता कि आप सरकारी सेवा भी जाएं, किसी भी क्षेत्र में जहाँ भी आप भी जाएं, अपने इच्छानुकूल अपने गुरुओं का मान सम्मान इसी प्रकार से बढ़ाएं। यही आपकी हमारे प्रति सच्ची गुरु दक्षिणा होगी, यही आपकी हमारे प्रति सच्ची गुरु दक्षिणा होगी। शुक्रगुजार हूँ मैं परमपिता परमेश्वर का कि इस पूरी सेवा काल में, अर्थात 38 वर्ष 19 दिन की पूरी सेवा काल में मेरी इच्छा के विपरीत केवल 3 बार स्थानांतरण हुआ। 38 वर्ष की सेवा काल में मेरी इच्छा के विपरीत केवल 3 बार मेरा स्थानांतरण हुआ। शुक्रगुजार हूँ परमपिता परमेश्वर का कि 38 वर्ष 19 दिन का ये समय मैंने इसी जिले में बिता दिया। मुझे किसी अन्यत्र जिले में नहीं जाना पड़ा, मैंने इसी जिले में बिता दिया। और आज मैं इस विद्यालय में प्रधानाचार्य जैसे सम्मानित पद को सुशोभित करते हुए आप जैसे विद्वान साथियों के सानिध्य में, आप जैसे विद्वान साथियों के संग रह करके आपके द्वारा सम्मानित होते हुए सेवा से निवृत्त होकर के अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ, अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। विद्वान साथियों, विद्यालय व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कई बार मैंने कुछ कठोर निर्णय भी लिए, कई बार मैंने कठोर शब्दों का प्रयोग भी किया। वो चाहे हमारे विद्यालय की वाइस प्रिंसिपल साहिबा सुशीला जी हों, वो चाहे राहुल कंवर हों, वो चाहे सुनीता जी चौधरी हों, वो चाहे हमारे सहायक प्रशासनिक अधिकारी शर्मा जी हो,
जिस किसी भी स्टाफ सदस्य के साथ, जैसा कि अपने वक्तव्य में सुशीला जी ने बताया, तो यहाँ मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी ईमानदारी से आपको कह रहा हूँ कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के, हो सकता है मेरे कुछ साथियों को इस प्रकार का वहम हो, या स्वाभाविक ऐसी शंका कई बार हो ही जाती है कि सर किसी के बहकावे में आकर के या पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के सर कोई काम कर रहे हैं। तो मैं एक बार पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने कभी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के इस प्रकार के कठोर शब्दों का प्रयोग सार्वजनिक रूप से, हालांकि मैं स्वीकार करता हूं, मैं मानता हूं कि गलतियां इंसान से होती है, मैंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं, और कई बार सार्वजनिक रूप से मुझे कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो मैंने या मानो जान बूझ करके मानो, अनजाने में मानो, या जैसा कि मेरा स्वभाव था जिद्दी घमंडी, अहंकारी तो नहीं कहूँगा, जिद्दी घमंडी, उसके वशीभूत होकर के मानो, निश्चित रूप से मैं इस बात को मन से स्वीकार कर रहा हूँ कि मैंने आपके सार्वजनिक रूप से आपके लिए कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है, कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार के कठोर शब्दों का प्रयोग अगर मेरे से हो गया हो तो निश्चित रूप से आप मुझे क्षमा करेंगे। धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों को कि इन विशेषकर 3 वर्षों में, जैसा कि मेरे अनुज भ्राता प्रकाश योद्धा ने कहा भी था कि सर मैं आपको 25 साल से जानता हूँ, लेकिन इन 3 सालों में आपके स्वभाव में जो परिवर्तन आया है, जो परिवर्तन, कठोरता स्वरूप जो परिवर्तन आया है, मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा, और मैं सपने में भी इस बात को नहीं सोच सकता कि चिरंजीव लाल शैरी जैसा व्यक्ति अचानक ही अपने सिद्धांतों में, अपने विचारों में इस प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। उन्होंने सच्ची कहा था। निश्चित रूप से इन 3 सालों में मैंने काफी परिवर्तन किया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपको सलाम करता हूं, आपके उस जज्बे के लिए, आपके उस धैर्य के लिए, आपकी उस सहनशीलता के लिए कि आपने मुझे विशेषकर 3 वर्षों में, वैसे तो 8 वर्षों में ही, लेकिन विशेषकर इन 3 वर्षों में आपने मुझे स्वीकार किया। एक बार